Welcome to my dear online students. This is another session for class 7th and 10th science. Class 7th and 10th because this chapter is in the syllabus of both class 7th and class 10th. And in the previous session we have discussed up to properties of acids. Properties of acids. Properties of acids. And you know that after knowing the properties of acids, because we mostly discuss their physical properties, one of the chemical property that is in the syllabus of class 7th, in the syllabus of class 10th, that we will discuss later on. First of all, I will mention here the property of acids which is in the class 7th. केमिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या याद रखना है? केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स क्या देखा गया? ये जो एसिड्स है, जब हम इन एसिड्स के साथ किसी मेटल को रिएक्ट कराते हैं, कंबाइन कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसी मेटल की किसी एसिड के साथ, तो तब क्या देखा गया है कि एक तो वहाँ पे एक साल्ट बनता है, दूसरा वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो ये जो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है। दैट मीन्स वहाँ से हीट एनर्जी बाहर निकलती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद metals, salt, hydrogen gas and heat gets evolved। ये आपको याद है। जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखो अभी, क्या जिस केमिकल रिएक्शन में हीट बाहर निकलेगी, हीट एनर्जी बाहर निकलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तो क्या होता है, सपोज हमारे पास एक एसिड है, तो डाइल्यूट एसिड लूंगा मैं। पहले मैं समझाऊंगा कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। एक क्यों मतलब क्या हो गया? एसिड मैंने किसमें बनाया? पानी में मैंने तैयार किया। जब भी हम डाइल्यूशन वगैरह करते हैं या कोई भी एसिड तैयार करते हैं तो हम उसको पानी में डालते हैं। इसको मैंने किसके साथ बनाया सर? सोडियम मेटल के साथ। सोडियम एक मेटल है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक तो यहाँ पे एक साल्ट निकलता है, इनिशियल सॉल्ट, और क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ कंबाइन होता है तो वहाँ पे एक तो साल्ट निकलता है एक्वस फॉर्म में, और क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। अब हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको क्या है, ये आपको प्रैक्टिकल भी है। जब हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डाइल्यूट शाबाश या तो HCl लेंगे या H2SO4। तो इस डाइल्यूट HCl H2SO4 को किसमें लेंगे? शाबाश एक बीकर में। प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसमें डालेंगे जिंक मेटल के ग्रैन्यूल्स, जिंक पार्टिकल्स इसमें क्या इंसर्ट करेंगे। तो जब हम इसमें जिंक पार्टिकल इंसर्ट करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से बबलिंग हो जाती है। दैट मीन्स बबलिंग इंडिकेटर्स हियर, ये जिंक ग्रैन्यूल्स है। ब्लैक डॉटेड क्या है? जिंक ग्रैन्यूल्स। और ये जो गोल मैंने हालो दिखाया, ये क्या है? ये बबल्स है। किसके बबल्स है? ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है? हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक शाबाश बर्नर लाएंगे या लाइटर लाएंगे, जिससे हम यहाँ पे क्या एक फ्लेम रखेंगे, क्योंकि जो ही यहाँ पे गैस इवाल्व होगा, अगर वो गैस जो यहाँ से इवाल्व हुआ, अगर वो बर्न हुआ विद पॉपिंग साउंड, याद रखो ये टेस्ट है, विद पॉपिंग साउंड। अगर यहाँ पे क्या हुआ, शाबाश, ये गैस जो यहाँ से इवॉल्व हो जाएगा बर्न,
दैट मीन्स इट इज हाइड्रोजन गैस। अगर पॉपिंग साउंड नहीं हुआ तब जाके ये हाइड्रोजन गैस नहीं है। तो ये एक रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है किसमें, एसिडस में। तो इसके बाद और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि और क्या होता है इसमें, इस रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी बाहर निकलती है। यहाँ पे आप ये लिख लीजिए रिएक्शन HCl एक्वस, आप डाइल्यूट भी नीचे लिख सकते हो, DIL डॉट मतलब डाइल्यूट, शाबाश। प्लस क्या करेंगे हम, शाबाश, सोडियम सॉलिड डालेंगे इसमें, तो यहाँ से क्या निकलेगा, NaCl H2 गैस, और क्या निकलेगा, हीट, प्लस हीट भी निकलता है। तो ये एक रिएक्शन है यहाँ पे। इसके बाद और एक रिएक्शन शो करता है, एसिड्स बेसिस के साथ कंबाइन होते हैं। ये दूसरी रिएक्शन है इनकी। एसिड्स जो एसिड्स का अपना इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, खत्म करता है बेस। तो ये क्या बनाता है यहाँ पे, सॉल्ट, और क्या निकलता है यहाँ पे, वाटर, और क्या निकलती है यहाँ पे, हीट। ये भी एक्सोथर्मिक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रल रिएक्शन क्या होता है, व्हेन एसिड कंबाइन्स विद बेस, the base neutralizes the effect of acid and acid neutralizes the effect of base, results in the formation of salt and water, and with the evolution of heat, that is called a neutralization reaction. तो यहाँ पे दूसरी रिएक्शन जो आपको यहाँ पे याद रखनी होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। व्हेन शाबाश एसिड combines with base, comma, resulting in the formation of, क्या हो जाएगा, resulting in the formation of salt and water with evolution of heat, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, हीट भी इवॉल्व होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सपोज मैं यहाँ पे एसिड लूंगा, तो HCl ही लूंगा, वो डाइल्यूट लूंगा, प्लस क्या, शाबाश, DIL डॉट, क्या बताया मैंने, डाइल्यूट। सपोज मैं एक बेस लूंगा NaOH, ये भी क्या लूंगा, शाबाश, डाइल्यूट। तो जब ये बेस है, बाद में बेस की डिफिनेशन भी समझाऊंगा, NaCl प्लस वाटर, और क्या निकलती है यहाँ से, हीट। तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर 7th क्लास स्टूडेंट्स। तो 10th के लिए बाद में मैं और कुछ इसमें समझाऊंगा, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, क्योंकि सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्टर नहीं होते हैं। सपोज जो कॉपर है, Ag है, Hg है, Au है, प्लैटिनम है, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये डायरेक्टली एसिड्स के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आते हैं, शाबाश, लोअर लेवल पे आते हैं, हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, ये मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं, क्योंकि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, वहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन करता है, मेटल, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। तो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें और एक चीज़ यहाँ पे पढ़ना है, वो है कि मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड की बात मैं करूँगा। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको हम कहते हैं और वीक एसिड किसको हम कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको हम बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड उसको हम बोलते हैं विच dissociates completely in water, जो पानी में completely क्या हो जाएगा, डिसोसिएट, ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, स्ट्रॉन्ग। जो completely डिसोसिएट नहीं होगा, पार्शियली होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है, ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, पार्शियली डिसोसिएट। और जितने भी
सपोज ऑलमोस्ट मिनरल एसिड्स सभी क्या होते हैं जिनको हम इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और उसमें भी कुछ एसिड्स ऐसे जो वीक है। सपोज अगर अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे HF, ये एक वीक एसिड है। HBr क्या है, शाबाश, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह H2CO3 ये क्या है, शाबाश, ये वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग HF और H2CO3 वीक एसिड है, HBr क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स ये क्या होते हैं, ये वीक ही होते हैं। चाहे एसिटिक एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड होगा, ये सब क्या है, शाबाश, प्रोपियोनिक एसिड होगा, ब्यूटेरिक एसिड होगा, ये सारे के सारे एसिड्स क्या है, वीक एसिड्स। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में HCl आता है, H2SO4 आता है, शाबाश, H3PO4 आता है, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, शाबाश, HBr आता है, HI आता है, ये सब किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग में आते हैं। और ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स H2CO3 HF ये सब किसमें आते हैं, ये वीक एसिड्स में आते हैं। अब आपने समझा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं। अब इसके बाद कंसंट्रेटेड एसिड किसको बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड किसको हम बोलते हैं। सपोज जब हम कोई एसिड तैयार करते हैं लेबोरेटरी में, हम क्या करते हैं, सपोज अगर मुझे अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना होगा, हम क्या लेते हैं, हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लेते हैं और उसको लिटिल वाटर में क्या करते हैं, लेबोरेटरी में डिजॉल्व करते हैं, लिटिल वाटर में, कम पानी में इसको क्या करते हैं, डिजॉल्व इन लिटिल वाटर। किसको डिजॉल्व करते हैं, HCl गैस।